देखिए, महिलाओं को अगर आरक्षण की बात की जाए तो मैं तो कहती हूँ कि ये महिला सशक्तिकरण का दौर है। वो चाहे केंद्र सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार है। इस वक़्त जो महिला सशक्तिकरण पे काम हो रहे हैं, चाहे तो वो योजनाओं के तहत हैं या और भी जहाँ तक उनके अधिकारों की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि इससे पहले कभी इतना काम नहीं हुआ। बस ये है कि अगर महिलाओं तक वो हमारी जितनी योजनाएँ हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मैं अगर उत्तर प्रदेश में जितनी योजनाएँ हैं, अगर वो महिलाओं तक सच में पहुँच रही हैं नीचे तक और पहुँच जाती हैं, तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण को कोई नहीं रोक पाएगा। और रहा सवाल आरक्षण का, तो मैं कहना चाहूँगी कि अब जैसा आपने देखा है कि 33% आरक्षण की बात हो रही है और क्योंकि ये मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे-छोटे थे तब से 33% का आरक्षण सुन रहे थे और आज हम खुद राजनीति में आ गए जब जाके आप जा होने वाला है कि 33% आरक्षण होगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि जब 50% की आबादी है तो 50% होना चाहिए, 33% क्यों? लेकिन फिर भी क्योंकि 33% आरक्षण अगर हुआ है और जब महिलाओं के लिए है, तो मैं महिलाओं से भी ये कहती हूँ हर प्लेटफ़ॉर्म से कहती हूँ और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि महिलाओं को भी उस जो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हमारी सरकारें कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो उसमें जुड़ने के लिए उनको भी इस लायक बनना पड़ेगा। थोड़ा-सा उनको अवेयर भी होना चाहिए, थोड़ा शिक्षित होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में भी जानना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब इस तरह होंगी तो ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि महिलाएँ जहाँ होती हैं, वहाँ पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। क्योंकि महिला अपना जिस फ़ील्ड में भी होती है, वहाँ अपना 100% उसमें उसका योगदान होता है। तो बहुत ईमानदारी की बात करें, चाहे वो काम की बात करें, तो महिलाएँ बहुत अच्छा काम करती हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है अगर इस तरह की होती है। पर फिर मैं उसमें एक एक बात कहना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास भी ऐसे कई बार मामले आते हैं कि ये या तो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं या ये फिर नशे वाले लोग होते हैं। एक लड़की जो गूंगी-बहरी है और वो मैं तो कोई भी लड़की वैसे कहती हूँ लेकिन ऐसी लड़की के साथ अगर इतना घृणित कार्य कुछ कोई कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं हो सकता। पर उसका सबको पता है कि इसकी सज़ा भी उनको मिल ही गई क्योंकि जितना कठोर कानून इस वक़्त है और जिस तरीके से इस तरह के अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनको जिस तरह सज़ा मिल रही है, मुझे लगता है कि कोई सुने भी तो उसकी रूह काँप जाए अगर कोई थोड़ी-सी भी बुद्धि रखता है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर ये है कि अब पागल, एबनॉर्मल, ये नशेबाज़ तो ये कहीं भी मिल ही जाते हैं। पर मैं इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो उनकी टीम के द्वारा जो सारे काम किए जाते हैं, टीम इन द सेंस कि जो प्रशासन इतना सहयोग कर रहा है और जिसका रिज़ल्ट तुरंत ही मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक खौफ तो होना ही चाहिए इसमें कि कोई इस तरह की गलत हरकत करना तो छोड़िए, सोचना भी दूर है। पर ये नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं है। या तो ये नशे में करते हैं या ये फिर विकृत मानसिकता के लोग होते हैं।